जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है कि इस चैनल पे मैं पुलिस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताता हूँ। पुलिस की तैयारी कैसे करें, फिजिकल की तैयारी कैसे करें, पुलिस विभाग में कैसे जाएं, अगर आपको यूनिफॉर्म चाहिए यानी आप यूनिफॉर्म सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं यहाँ पे बताता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं देता हूँ दोस्तों कि कैसे आप पुलिस विभाग को ज्वाइन कर सकते हो और कौन कौन से विभाग होते हैं दोस्तों पुलिस में, जिससे आप बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो 10th लेवल पे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे हो, चाहे जिस भी लेवल पे हो दोस्तों। और उसका एक प्रोसेस क्या होता है ज्वाइन करने का, कब नोटिफिकेशन आती है, क्या आती है, हर चीज़ मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला दोस्तों एक यूनिफॉर्म सर्विसेज है CISF, जिससे यानी CISF की जो जॉब है दोस्तों बहुत ही अच्छी सर्विस है दोस्तों। कहते हैं इसे कि CISF की जो यूनिफॉर्म सर्विस है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक तरह से सिविलियन सर्विसेज है, जिस यानी सिविलियन की तरह आपको इसमें रहना है, किसी तरह कोई रिस्क नहीं है, एकदम आराम से आप इसमें सर्विस कर सकते हो दोस्तों। अगर आप CISF में ज्वाइन होते हो तो आपकी जो सर्विस है यानी आपकी जो ड्यूटी है दोस्तों वो एयरपोर्ट पे लगने वाली है, मेट्रोज़ में लगने वाली है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में लगने वाली है, और इस तरह के बहुत सारे विभाग है दोस्तों। जो पार्लियामेंट है वहाँ भी CISF रहते हैं दोस्तों। और इस तरह से जितने भी बड़े बड़ी जगह है दोस्तों, यानी सेपरेट जो सेफ जगह है दोस्तों, वहाँ पे आपको ड्यूटी मिलने वाली है। किसी तरह कोई रिस्क वाली ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है CISF की। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे दोस्तों CISF में SI की जो भर्ती है उसके बारे में बात करें। CISF की तो CISF में जो भर्ती होती है तो 3 तरह से होती है। बात करें तो पहली जो चरण है वो कांस्टेबल की होती है, उसके बाद SI की होती है, और उसके बाद AC की होती है यानी असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती होती है दोस्तों, जो UPSC कंडक्ट कराती है। तो अगर बात करें कांस्टेबल की दोस्तों, तो कांस्टेबल की जो भर्ती है दोस्तों वो SSC कंडक्ट कराती है, अभी जैसे कि फिजिकल चल रहा है उसका दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें SI की, तो SI भी जो है दोस्तों वो SSC कंडक्ट कराती है, जिसका नाम है दोस्तों SSC CPO SI, जिसको SSC CPO SI की भर्ती जो है वो SSC कंडक्ट कराती है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दोस्तों वो SSC CPO के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें CISF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चला दोस्तों, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी यानी इंडस्ट्रियल जो भी एरिया दोस्तों, जो भी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, उसकी सिक्योरिटी करती है कौन, तो CISF। यानी CISF का जो मेन ड्यूटी होता है दोस्तों वो इंडस्ट्रियल ड्यूटी है, एयरपोर्ट में ड्यूटी होती है, उसके बाद मेट्रोज़ में ड्यूटी होती है, पार्लियामेंट में भी CISF रहते हैं दोस्तों, और बड़े बड़े म्यूजियम जो होती है उसकी सिक्योरिटी में भी जो है वो CISF ही रहते हैं। और यह जो जॉब है दोस्तों बहुत ही सिक्योर, बहुत ही सेफ जॉब है, किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं है। इसलिए जो भी कैंडिडेट दोस्तों यूनिफॉर्म सर्विसेज चाहते हैं, पैरामिलिट्री की सर्विसेज चाहते हैं, वो सबसे पहले उनका जो प्रेफरेंस है वो CISF का होता है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आप देख सकते हो, और जो नहीं लिखा हूँ वो मैं आप लोग को ऐसे बता दूंगा। और उसके बाद भी किसी तरह कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे प्रश्न कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें CISF की, तो इसकी जो भर्ती होती है SI की दोस्तों वो SSC कंडक्ट कराती है, और उसका नाम है SSC CPO SI। तो इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो SSC CPO SI की जो भर्ती होती है दोस्तों, उसकी सैलरी यानी भर्ती होने के बाद जो आपकी सैलरी बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी होती है दोस्तों, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है तो सबसे पहले सैलरी के बारे में जरूर सोचता है। तो अगर सैलरी की बात करें तो बहुत ही अच्छी सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये इसकी सैलरी होती है। यानी जो लास्ट आपकी सैलरी है बढ़ते बढ़ते, यानी आप जब भी रिटायर होंगे उसके पहले आपकी जो सैलरी है वो 1,12,400 रुपये तक हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों एज की, तो एज यहाँ पे आप देख सकते हो, एज जो है जनरल की वो 20 से 25 वर्ष है। उसके बाद अगर बात करें SC ST की, तो आपको 5 वर्ष का जो है वो रिलैक्सेशंस मिलेगा। और अगर बात करें OBC की दोस्तों और एक्स सर्विसमैन की, तो उसमें आपको 3 वर्ष का जो है वो रिलैक्सेशंस मिलेगा, तो ये आपको मिलने वाला है। उसके बाद बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों वो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन है। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मुझे कमेंट करते हैं बार बार कि सर मैं साइंस से कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या मैं साइंस चूज़ कर लूँ या मैं हिस्ट्री चूज़ कर लूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, फिर ये भी क्वेश्चन किया था कि परसेंटेज क्या होने चाहिए, मैं बस पास हूँ या मेरा इतने परसेंटेज है, मैं फर्स्ट डिवीज़न नहीं हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन हो दोस्तों, आपको सिर्फ सिंपल पास ग्रेजुएशन चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम से आप अगर पास हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये चीज़ें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं इन सभी डाउट को क्लियर कर दिया हूँ। और उसके बाद भी किसी तरह कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। जिस यानी सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों
सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों 3 चरणों में होता है। पहले चरण की अगर बात करें तो पहला जो है वो CBT 1 होता है, CBT 1। उसके बाद जो दोस्तों वो PST और PET होता है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी फिजिकल होता है दोस्तों, यानी फिजिकल होता है। यानी CBT 1 के बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल पास करते हो, उसके बाद जो है दोस्तों वो CBT 2 होता है, और उसके बाद जो है वो मेडिकल होता है। 4 स्टेजेस में जो है वो आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा किया जाता है SSC के थ्रू। तो ये पूरा हम लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं CBT 1 का जो सब्जेक्ट्स है वो क्या होता है। तो CBT 1 की अगर सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दोस्तों सब्जेक्ट्स में यहाँ पे दिया हूँ, आप देख सकते हो सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चंस, मार्क्स और यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है। तो CBT 1 में जो सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले होता है रीजनिंग, जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स भी होते हैं। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों जीके की, तो जीके होता है दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है जीके, और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके की अगर बात करें दोस्तों तो जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, उसके बाद अगर बात करें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जीके और करंट जो है वो एक साथ ही होता है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के लिए। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो मैथ्स होता है, नहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी होते हैं दोस्तों, और टोटल जो मार्क्स होता है वो 50 होता है। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो इंग्लिश होता है, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन 50 होते हैं 50 मार्क्स के लिए। यानी टोटल अगर सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों तो रीजनिंग, जीके, करंट, मैथ्स और इंग्लिश, यानी टोटल 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, जिससे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन की बात करें तो 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए। और अगर समय की बात करें दोस्तों तो टोटल समय जो है वो 2 घंटे का आपको मिलने वाला, यानी 2 घंटे के समय मिलने वाला, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और यह जो माध्यम दोस्तों यानी CBT टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जैसा नहीं ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें से एक आपको टिक करने होते हैं। तो ये डिटेल हो जाए दोस्तों CBT 1 एग्जाम के बारे में। अगर आप CBT 1 पास करते हो, क्वालिफाई करते हो, तो उसके बाद जो है दोस्तों आपका PST और PET होगा, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात करें दोस्तों तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है वो आपके चेस्ट, आपकी हाइट, ये सब मापा जाता है दोस्तों। और अगर ये मापने के बाद जो है आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी आपका जो है वो इंडोरेंट टेस्ट, यानी आपकी जो क्षमता है, यानी रनिंग वगैरह, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब होता है दोस्तों PET में। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये होता है। अगर आप ये क्वालिफाई करते हो दोस्तों तो इसके बाद जो है वो आपका CBT 2 होता है, जिसमें CBT 2 होता है। CBT 2 सब्जेक्ट की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, हो सकता है थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो CBT 2 होता है, CBT 2 में जो पेपर होता है, सिर्फ एक पेपर होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का होता है दोस्तों। यानी आपकी जो इंग्लिश है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि CBT 1 में भी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, और CBT 2 में जो है वो 200 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 250 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट से। इसलिए आपका जो इंग्लिश है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो आप उस पर ध्यान दो, मेहनत करो दोस्तों इंग्लिश पे। तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा होता है तो आप बहुत ही ईजिली से क्वालिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों CBT 2 जो है वो 200 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर समय की बात करें दोस्तों तो समय जो है वो 2 घंटे का आपको मिलने वाला है, जिसमें यानी CBT 2 में जो समय है वो 2 घंटे का आपको मिलने वाला है। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के लिए। तो CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद जो है वो आपका मेडिकल होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिजिकल के बारे में देख लेते हैं। फिजिकल जैसा कि CBT 1 के बाद होता है दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फिजिकल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। फिजिकल में क्या क्या होता है। फिजिकल में जो है दोस्तों वो मेल के लिए अगर बात करें तो मेल के लिए जो है दोस्तों 100 मीटर की रनिंग पहले करनी होती है, जिसमें आपको 16 सेकेंड का टाइम मिलता है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, जिसमें आपको 6.5 मिनट का टाइम मिलता है। और उसके बाद दोस्तों लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है। अगर लॉन्ग जंप की बात करें दोस्तों तो लॉन्ग जंप में आपको 14 to 15 फीट जो है आपको जंप करना होता है। उसके बाद अगर हाई जंप की बात करें दोस्तों तो हाई जंप में जो है वो आपको करीब 4 फीट की जंप लगानी होती है।
उसके बाद बात करें दोस्तों शॉर्ट पुट की, तो शॉर्ट पुट में आपको जो है वो गोला होता है 16 LBS का, वो आपको फेंकना होता है करीब 15 फीट, जिससे 15 फीट आपको जो है वो गोला फेंकना होता है। लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, इन तीनों में आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। रनिंग में किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चांस आपको नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फीमेल के बारे में, जिससे फीमेल का जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है वो 100 मीटर की रनिंग करनी होती है फीमेल को भी दोस्तों, जिसमें आपको 18 सेकंड का टाइम मिलता है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो 800 मीटर की रनिंग करनी होती है 4 मिनट में, ये दोनों चीज़ आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है दोस्तों वो लॉन्ग जंप होता है, जैसे लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी होती है दोस्तों फीमेल को। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों हाई जंप की, तो हाई जंप जो है वो 3 फीट आपको करनी होती है, और फीमेल के लिए शॉर्ट पुट नहीं है दोस्तों, यानी शॉर्ट पुट जो है दोस्तों वो फीमेल के लिए नहीं है। और लॉन्ग जंप, हाई जंप जो है दोस्तों उसमें 3 चांस मिलने वाले हैं फीमेल को भी। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और CISF की जो सर्विस है दोस्तों बहुत ही अच्छी, बहुत ही रॉयल सर्विस है दोस्तों, बहुत ही ईजी आप इस ड्यूटी को कर सकते हो, बहुत ही आराम से कर सकते हो दोस्तों। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो CISF की सर्विसेज कर रहे हैं दोस्तों, ड्यूटी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो CISF, तो आप CPO के एग्जाम दो, और क्या क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। इसके बाद भी किसी का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेल कर सकते हो। ओके दोस्तों, अभी के लिए बस इतना। आज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।